अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ मलिक काशिफ, आप देख रहे हैं ईटी टेक मास्टर यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए 6 किलोवाट हाइब्रिड सोलर सिस्टम इंस्टॉलेशन लेकर आए हैं, जिसमें हम लॉन्जी हीमो 6 585 वाट के पैनल यूज़ कर रहे हैं। स्ट्रक्चर जो है L2 स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर पर पैनल फिट करने हैं। ये हमारे स्ट्रक्चर कंप्लीट है। राउल बोल्ट की मदद से स्ट्रक्चर फिट किया जाता है। उसके बाद हमने सीरीज़ बनानी है। सीरीज़ बनाने का तरीका है, एक पैनल की नेगेटिव दूसरे पैनल की पॉजिटिव को आपस में मिलाएंगे। इसी तरह दूसरे पैनल की नेगेटिव तीसरे पैनल की पॉजिटिव के साथ मिलाएंगे। सेम इसी तरह मिलाते हुए हम लास्ट में हमारे बचेंगी एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, वो हमारी सीरीज़ हो जाएगी। उसके बाद हम पैनल टू पैनल अर्थ करेंगे। एक पैनल को दूसरे पैनल से बोल्ट की मदद से अर्थ लिंक लगाएंगे। सेम इसी तरह मुकम्मल सब पैनल को अर्थ लिंक करके मेन सीरीज़ और अर्थ कंप्लीट नीचे डीबी तक ले आएंगे। उसके बाद हमने इन्वर्टर हैंग किया। इन्वर्क्स 6 किलोवाट हाइब्रिड इन्वर्टर हम इंस्टॉल कर रहे हैं। इसके लिए हम लगा रहे हैं 2 डीबी लगा रहे हैं, एक एसी और दूसरी डीसी। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। हम रेगुलर इलेक्ट्रिक के रिलेटेड वीडियो लेके आते हैं। डीबी जो हम 2 लगा रहे हैं, एक डीसी डीबी में हम लगा रहे हैं, एक डीसी ब्रेकर है और एक डीसी एसपीडी है। जो एसी डीबी हम लगा रहे हैं उसमें एक एसी ब्रेकर 2 पोल, एक एसपीडी, 2 सिंगल पोल ब्रेकर और 2 चेंज ओवर लगा रहे हैं हम। सबसे पहले पीवी की तारें हमारे आएंगी डीसी ब्रेकर में। डीसी ब्रेकर में पीवी की वायर देंगे और इन्वर्टर में है P1 P2, मतलब 2 MPPT वाला इन्वर्टर है हमारा। P1 वाली साइड हम पहले कंप्लीट करेंगे। ब्रेकर में हमारी ये आ गई पीवी की वायर, जमा और नफ़ी, नेगेटिव और पॉजिटिव आ गई हमारी। ब्रेकर से हमने एसपीडी में लिंक पास किया। एसपीडी से हम जमा और नफ़ी की वायर, ये पीवी की वायर हमारी यहाँ से होती हुई ये हमारे P1 वाली साइड पे रेड जमा पे लग गई, ब्लैक हमारी नफ़ी पे लग गई इन्वर्टर में। इस तरह हमारे डीसी के कनेक्शन डीबी मुकम्मल इन्वर्टर तक पैनल से कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा होगा जमा और नफ़ी। अब हम चलते हैं एसी डीबी पर। एसी डीबी में हमने सबसे पहले मेन लेके आए हैं ब्रेकर में, न्यूट्रल और फेज ब्रेकर में आ गई। ब्रेकर से हमने जंपर किया एसपीडी में और एसपीडी से हम जंपर करके लेके गए इन्वर्टर को इनपुट। आपको वेरीफाई करवाते हैं। ये इधर आती हुई इन्वर्टर में चली गई हमारी। ये इन्वर्टर के ग्रिड वाली साइड पे हमने न्यूट्रल और फेज लगा दिया। दूसरे हमारे जो पॉइंट हैं वो हैं हमारे लोड के, नॉर्मल लोड और हाई लोड। न्यूट्रल हमने कॉमन कर दी है तीनों की। इसके बाद हम लेके गए हैं नॉर्मल और हाई लोड डीबी तक। ये आपको नज़र आ रहा होगा, हमने लिंक इधर कनेक्ट कर लिए हैं न्यूट्रल कॉमन करके, और तीनों फेस हमारे डीबी तक पहुंच गए हैं। ये आ गए हम डीबी में। अब एक नॉर्मल लोड का चेंज ओवर, एक हाई लोड का। ये सिंगल पोल जो ब्रेकर है हमारे नॉर्मल और हाई लोड के ब्रेकर हैं। ये हमारे नॉर्मल की तार आ गई। हम सिंगल पोल ब्रेकर में पहले नॉर्मल की तार देंगे। ये डीसी हमारी डीबी बिल्कुल कंप्लीट है। ठीक है, चेंज ओवर हो गया, एसपीडी हो गई और हमारी ये सीटी रह गई। अब जो हमने क्रेड वाली साइड पे हम तीर का निशान रख के सीटी लगानी होती है। इससे लगाने का तरीका है, इसकी जो वाइट तार है वो हम लगाएंगे 3 पे, जो 3 नंबर है हमारी, और जो ब्लैक है वो लगाएंगे 4 नंबर पर। ये हम टेस्टर की मदद से पुश करेंगे ऊपर से
वायर अंदर जाएगी और इस तरह हमारी वायर ग्रिप करेगी। सीटी हमारी बिल्कुल कंप्लीट हो गई। अब हमारी रह गई बैटरी की नेगेटिव और पॉजिटिव। इन्वर्टर से हम लाए बैटरी की वायर ब्रेकर में, ब्रेकर लगाए हमने बैटरी के लिए। ब्रेकर से हमने ये लिंक बैटरी तक पास कर लिए। अब हम इन्हें टर्मिनल लगाएंगे। टर्मिनल लगा लिए हमने। अब बैटरी कनेक्ट करने का तरीका ये है, पहले लगाएंगे सबसे पहले जमा की वायर जमा पर, नफ़ी की वायर नफ़ी पर। ये मेन हमारी लग गई। ब्रेकर हमारा डीसी ऑफ होना चाहिए, एहतियात ज़रूर कीजिएगा लगाने से पहले, ब्रेकर आपका लाजमी ऑफ हो। उसके बाद नफ़ी एक बैटरी की दूसरी बैटरी की जमा आपस में लिंक पास कर रहे हैं। ये इस तरह हमारे एक लिंक पास हो गया। सेम इसी तरह हमारी दूसरी बैटरी की जमा और तीसरी बैटरी की नफ़ी का लिंक पास करेंगे हम। और पीछे रह गए हमारी एक जमा और नफ़ी, इनको लिंक पास करने के इस तरह हमारे 48 वोल्ट कंप्लीट हो गए। ये इन्वर्टर हमारा ओके कंप्लीट ऑन हो गया। इस तरह हमारे इंस्टॉलेशन मुकम्मल फ़ाइनल। ठीक है, ये डीबी कंप्लीट हमारी। ये हमने बैटरी की तार लगाई हैं।